राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मोरल स्टोरीज पर। आज हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट मात कथा अध्याय की, वह साधक जो जन्मों का ऋण चुका रहा था। चलो जानते हैं। उससे पहले लाइक करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उत्तर भारत के हिमालयी पर्वतों के बीच एक ऐसा वन था जहां पेड़ों की शाखाएं भी हवा के साथ मंत्रों की तरह झूमती थी। नदी की धारा इतनी निर्मल थी कि उसमें झांकने पर मनुष्य को अपना चेहरा नहीं, अपनी आत्मा का स्वरूप दिखाई देता था। वही स्थान था वासुधरायण आश्रम, जहां न शेर था, न सभा, न भीड़, न कोई तनाव, बस थी शांति, भक्ति और सुगंधित चंदन की महक। यहाँ रहता था एक युवक जिसका नाम था निर्वाण। निर्वाण उम्र में लगभग 25 वर्ष का था, पर उसकी आंखों में 25 जन्मों का अनुभव छिपा था। उसकी चाल धीमी, उसकी वाणी मृदु और उसका मन नदी के समान निर्मल था। उसे देखकर लगता था कि वे दुनिया का जन्म लेने के लिए नहीं, बल्कि किसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आया है। वे सुबह सूर्योदय से पहले उठता, गंगा किनारे बैठता और अपनी हथेली के जल में डुबाकर कहता, हे नीलकंठ, आज भी मुझे वे शक्ति देना जो मुझे मेरे कर्म पूरे करने के लिए सहायक हो। कौन सा कर्म, कौन सा लक्ष्य, ये आश्रम में कोई नहीं जानता था, पर निर्वाण जानता था कि उसके भीतर एक अधूरी यात्रा धड़क रही है। उस दिन सुबह वातावरण कुछ अलग था। पंछी सामान्य दिनों से अधिक चहक रहे थे। हवा में तुलसी और बेलपत्र की महक थी और गंगा की धारा अजीब तरह से शांत होकर बह रही थी। निर्वाण ने मन ही मन सोचा, आज का दिन साधारण नहीं है, कुछ तो है। उसी समय आकाश में एक लंबी चमक उभरी, जैसे कोई तारा अचानक जाग उठा हो। निर्वाण ने ध्यान में हलचल हुई। उसने आंखें खोली। वह दृश्य देखा जैसे देखकर एक ऋषि भी विचलित हो गए। गंगा के जल में काला प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन वह उसका नहीं था। वह प्रतिबिंब था एक अज्ञात छाया का। छाया धीरे धीरे जल की तरंगों में उभरी और निर्वाण के पीछे खड़ी हो गई। निर्वाण एक भारी टूटे हुए स्वर में पुकारा। स्वर में ना क्रोध था, ना दया, बस एक पीड़ा थी, जैसे कोई आत्मा सदियों से रो रही हो। निर्वाण ने पीछे मुड़कर देखा। एक काली कृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी, पर उसकी चमक के पीछे एक भयानक केलापन छिपा था। निर्वाण घबराया नहीं। वे उसी छाया को पहचानता था, सदियों से पहचानता था। तुम फिर आ गए, निर्वाण ने धीमे स्वर ने कहा। छाया हंस पड़ी, एक दर्द भरी थकी हुई हंसी। हाँ निर्वाण, मैं कैसे ना आता। जिस श्राप ने मुझे बांधा है वे मुझे तुम्हारी ओर खींच लाता है। तुम शांति खोजते हो और मैं मुक्ति खोजता हूँ। निर्वाण ने उसकी ओर देखा। वे भय नहीं, करुणा से भरा हुआ था। तुम अभी भी मुक्ति के पात्र हो, निर्वाण ने कहा। छाया ने रड़कर उत्तर दिया, नहीं, मैं श्रापित हूँ और उस श्राप में तुम्हारा भी हिस्सा है। निर्वाण ने सांसें भरी हुई, क्योंकि छाया सही कह रही थी। उसका अभी का जीवन संयोग से नहीं जुड़ा था, वे पिछले जन्म का श्राप था। निर्वाण ने आंखें बंद की और पूर्व जन्म का दृश्य सामने आया। वह ऋषि था, ऋषि निराहार, जिसकी तपस्या सूर्य को भी स्थिर कर दे। एक दिन वन में एक दुष्ट असुर अंधकार ज्ञान की याचना करता हुआ आया। ऋषि निहार ने उसे शरण दी, पर वही करुणा उसको दोष बन गई। अंधकार के आश्रम अपवित्र किया, ऋषियों को कष्ट दिया और तप का भंग किया। पर तभी ब्रह्मांड में कंपन हुआ, आकाश फूटता, गगन धाड़ा, एक दिव्य स्वर, अंधकार, यह महादेव थे। उनके त्रिशूल का प्रकाश आकाश से गिरा, अंधकार को रोक दिया। शिव ने कहा, दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप में डूब चुकी है, इसलिए तू जन्म जन्मांतर भटकेगा। लेकिन शिव ने ऋषि निहार की ओर देखा। तुम्हारी करुणा प्रकाश है, पर विवेक के बिना ये प्रकाश अंधकार का कारण बनता है। इसीलिए शिव ने ऋषि को भी कहा, तुम अगले जन्म में मानव रूप का धारण करोगे, ताकि तुम सीख सको कब दया करनी चाहिए और कब नहीं। अब निर्वाण उसी श्राप का पूर्ण जन्म था। अंधकार वही असुर था जो श्रापित होकर भटकती हुई आत्मा बन गया था। दोनों का संबंध कर्मों से जुड़ा था, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं, बल्कि नीति की अंकित था।
अंधकार में टपते हुए कहा, निर्वाण तुम्हारे कारण मैं श्रापित हुआ और मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक तू स्वयं अपने कर्मों का अंतिम फल नहीं भोगते। निर्वाण जानता, उसने कहा, फल भोगना नहीं, फल समझना है। छाया कांप उठी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये नया जीवन बहुत पवित्र चलता रहेगा? नहीं, आज आज शिव का पहला संकेत आया है। इसका अर्थ है कुछ भयंकर होने वाला है। निर्वाण ने काश की ओर देखा। सचमुच एक तारा असामान्य रूप से चमक रहा था, जैसे कोई शक्ति जाग उठी हो। उसी समय आश्रम के प्रमुख ऋषि योमाचार्य भी वहां पहुंच गए। उनके चेहरे पर विचलन नहीं था, बल्कि गंभीरता थी। उन्होंने छाया को देख लिया था और बस इतना ही कहा, समय आ गया है। अंधकार पीछे हट गया, मानो किसी गुरु की मर्यादा उससे रोक रही हो। गुरुदेव, निर्वाण ने उसके चरण स्पर्श किए। योमाचार्य बोले, निर्वाण, आज तो तारा उठा है। ये साधारण संकेत नहीं, ये बताता है कि तुम्हारे कर्म चक्र का अंतिम चरण शुरू हो गया है। अंधकार ने चलाते हुए कहा, हाँ, और इसके साथ ही मेरा अंत होगा, या फिर तुम्हारा भी। निर्वाण ने उसकी ओर देखा। न अंत होगा न विनाश, बस सत्य प्रकट होगा। योमाचार्य ने कहा, निर्वाण, मैं ये अध्याय अकेले नहीं झेलना। आज से तुम्हारे साथ महादेव का साया है। अंधकार हंसा। अगर ऐसा है तो फिर आने वाला। अंधकार के लुप्त होते ही वातावरण अचानक शांत हो गया। पर वे सन्नाटा वैसा नहीं था जो शांति देता, वे सन्नाटा था जो किसी बड़ी घटना से ठीक पहले उतरता। निर्वाण ने काश की ओर देखा। तारे अब अलग ढंग से चमक रहे थे। योमाचार्य ने धीरे से कहा, निर्वाण, आज की रात तुम्हें अपने भीतर के उस दरवाजे को खोलना होगा जिसे तुम कोई जन्मों से बंद रखे हुए हो। निर्वाण समझ गया, ये परीक्षा केवल इंकार की नहीं, उसकी अपनी भी है। योमाचार्य उसे लेकर आश्रम की उत्तर दिशा की ओर चल दिए। घना वन, शीतल हवा, दूर कहीं जलती धूप और हल्की सुगंध। चलते चलते वे एक कंदरा के पास पहुंचे। कहलाती थी ऋषि तुष्टि गुफा। वहां एक साधक अपने जन्मों की स्मृतियां स्पष्ट रूप से देख सका था। गुरुदेव, निर्वाण बोला, क्या मैं इस यात्रा के लिए तैयार हूँ? योमाचार्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब कोई प्रश्न पूछता है कि वे तैयार है या नहीं, तो समझना चाहिए कि वे तैयार हो चुका है। निर्वाण ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंधेरा, पूर्ण अंधेरा, पर भीतर जाते ही निर्वाण के शरीर में एक हल्की उजास निकलने लगी। धीरे धीरे गुफा की दीवारें पर प्रकाश फैल गया और वहां उभरने लगी उसके पिछले जन्म के दृश्य। पहला दृश्य, वह एक ज्योतिमय बालक था, उसके देवताओं को आशीर्वाद दिया था। दूसरा, वह एक योद्धा था जिसने अहंकार में आकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग की थी। तीसरा, वह ऋषि नहार था जिसने अपनी करुणा में आकर अंधकार जैसे असुर को आश्रय दिया। वे हर दृश्य निर्वाण के हृदय में चोट करता जा रहा था। वे वहीं नहीं रुका, वे आगे गया। गुफा में सबसे भीतर एक दिव्य दर्पण था जो स्वयं महादेव की कृपा से बना था। कहा जाता है, इस दर्पण में किसी साधक का वर्तमान रूप नहीं बल्कि उसका सच्चा रूप दिखता है। निर्वाण अपने सामने खड़ा हुआ था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। दर्पण चमका, उसमें दिखाई दिया एक प्रकाश रूप, पर उसके पीछे एक लंबी थकी हुई छाया, अंधकार। निर्वाण हिल गया, क्योंकि दर्पण ने जो सत्य दिखाया वे किसी ने सोचा भी नहीं था। अंधकार और निर्वाण दो अलग आत्माएं नहीं थी, वे एक ही आत्मा के दो आधे हिस्से थे। एक पक्ष प्रकाश, दूसरे पक्ष अज्ञान, पीड़ा, अहंकार। अर्थात अंधकार कोई अलग प्राणी नहीं बल्कि निर्वाण का भटका हुआ अंश था, जिसे ऋषि नहार ने अपने भीतर से अलग कर दिया था। पर जो अलग किया था और किसी दिन वापस सहमत भी होना पड़ता है। निर्वाण ने आंखें नम हो गई। तो वे शत्रु नहीं था, वे मेरा ही अंश था। अचानक गुफा की हवा कांपने लगी, ठंडी तेज खुरदरी ऊर्जा फैलने लगी। छाया गुफा के द्वार पर प्रकट हुई। अंधकार, पर इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, थकान नहीं, बल्कि बचे हुए अस्तित्व का भय था। निर्वाण, उसने धीमे से कहा, अब मैं भटकना नहीं चाहता और अब मैं संसार को दंडों से थक चुका हूँ। अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो हम दोनों अधूरे रह जाएंगे। निर्वाण के उसकी ओर कदम बढ़ाया। तुम मेरे शत्रु नहीं, मेरे भीतर की अनदेखी पीड़ा हो। आज मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ।
छाया आफने लगी, जैसे कोई आखिरी सांस ले रहा हो। लेकिन यदि तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो तुम भी सारा दर्द अपने भीतर समेट लोगे। निर्वाण मुस्कुराया, वही तो साधना है। निर्वाण आगे बढ़ा, उसने हाथ फैलाया, छाया कार कांपने लगा, वे टूटने लगी, घुलने लगी। अंधकार बोला, निर्वाण, क्या मुझे वास्तव में मुक्ति मिलेगी? नहीं, निर्वाण ने कहा, तुम्हें वापस घर मिलेगा। और अगले ही क्षण छाया उसके हृदय में एक तेज प्रकाश बनकर समती चली गई। गुफा भर उठी दिव्य तेज से। निर्वाण के शरीर से महादेव के त्रिशूल जैसा प्रकाश निकलने लगा। पूरा वन एक प्रकाश के नहा उठा गया। अंधकार की तरह जब शांति हो चुकी थी, वे मुक्त था, क्योंकि उसने अपनी मूल आत्मा को पा लिया था। जब निर्वाण गुफा से बाहर आया, योमाचार्य उसके सामने खड़े थे। गुरुदेव, निर्वाण बोला। योमाचार्य मुस्कुराए, आज तुमने वही कार्य पूरा किया जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया था। सदियों का ऋण आज समाप्त होया। निर्वाण ने विनम्रता से पूछा, पर अब क्या? योमाचार्य बोले, अब तुम साधक नहीं रहे, अब तुम पूर्ण योगी हो। रात को जब वे गंगा किनारे बैठा तो जल में उसका प्रतिबिंब पहली बार साफ दिख रहा था। कोई छाया नहीं, कोई कंपन नहीं, पहली बार वे संपूर्ण था। एक हल्की हवाई गंगा की लहरें हल्के से नीचे और पानी के स्वयं कहा, निर्वाण, तुम अब वही हो जो तुम्हें होना था। निर्वाण ने आंखें बंद की और उसकी आत्मा गहरे अनंत शांति में उतर गई। जन्मों का ऋण चुक चुका था, यात्रा पूर्ण हो चुकी थी, अब वे मुक्त था, सच्चा निर्वाण। गंगा के किनारे की रात थी, अब पूरी तरह शांत हो गई। चंद्रकांत का चेहरा पहली बार निश्चित था, जैसे सदियों की जंजीरें अभी अभी टूटी हो। लेकिन उसी समय काश में चमकता हुआ सामान्य तारे में अचानक गति बदल गई। वे तारा जो पूरे दिन संकेत दे रहा था, अब धीरे धीरे निर्वाण की ओर आगे बढ़ने लगा। योमाचार्य दूर से देख रहे थे, उनकी आंखों में आश्चर्य था, संभव। उनके होठों से निकला तारा तेजी से निकला और हवा चीरता हुआ सीधे निर्वाण के सामने आकर ठहर गया। गंगा की लहरें गर्जना की तरह उठी, पर बिना आवाज से गिर पड़ी, जैसे प्रकृति स्वयं इस दृश्य के सामने नतमस्तक हो गई हो। तारा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके भीतर से प्रकट हुई एक शिव रूप ज्योति, जिसके ललाट पर चंद्रमा, केशों में गंगा और चारों ओर तेज की परिधि। निर्वाण घुटनों के बल पर बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू थे। ज्योति ने कहा, साधक, तुमने केवल अपने अधिकार को नहीं, सृष्टि के भूले हुए भाग को वापस प्रकाश में लिया है। निर्वाण कांप उठा, भगवान, क्या ये मेरी अंतिम मुक्ति है? ज्योति मुस्कुराई, नहीं निर्वाण, ये तो शुरुआत है। तुम्हारी आत्मा भी इतनी शुद्ध हो चुकी है कि हम तुम्हें बुला सकते हैं उन्हीं लोकों में जहाँ केवल वही पहुँचते हैं जो जन्मों के ऋण चुकाकर स्वयं प्रकाश बन जाते हैं। निर्वाण का शरीर धीरे धीरे चमक उठा। योमाचार्य ने पुकारा, निर्वाण, तुम मनुष्य लोक छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम वापस लौटोगे? निर्वाण ने पलकर देखा, उसके स्वर में कोई अभिमान नहीं था, सिर्फ एक शांत सत्य। गुरुदेव, जब भी किसी साधक के भीतर अंधकार और प्रकाश का युद्ध होगा, जब कोई अपने पिछले जन्म से गिरा होगा, जब कोई आत्मा मुक्ति के लिए पुकारेगी, तब मैं लौटूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही, मेरा व्रत ही निर्वाण। ये कहते ही वे ज्योति निर्वाण के चारों ओर घूमने लगी, धीरे धीरे समर्पित रूप में, और फिर निर्वाण का शरीर बिना अग्नि, बिना ध्वनि, सिर्फ एक प्रकाश में बदल गया, और वे प्रकाश काश में उड़ गया, तारे से मिला, और वहां एक नया तारा चमक उठा। योमाचार्य ने काश की ओर देखा, वे कोई मृत्यु नहीं, वह जन्म था जो हिमालय की हवाओं में एक फुसफुसाहट में फैल गई। निर्वाण मुक्त होया नहीं, निर्वाण मुक्ति बन गया। हर हर महादेव। हे महादेव, हमारे परिवार पर भी कृपा बनाए रखना, हमें भी अच्छे कर्म देना, जो इस कथा को सुन रहा है उसके भी परिवार पर कृपा करना। राधे राधे।